दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका मेरा YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, सीक्वेंशियल डिजिटल सर्किट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें आपकी सारी चीज़ें कवर भी हो रही हैं, फ्लिप फ्लॉप्स, काउंटर्स, शिफ्ट रजिस्टर्स, सीक्वेंशियल सर्किट्स। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िए। अगर आपने ये जो क्वेश्चंस IES में आए हैं ना, ये क्वेश्चंस अगर आप कर लेंगे तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि a pulse train with a frequency of 1 megahertz is counted using a mod 1024 ripple counter built with JK flip flops. For proper operation of the counter, the maximum permissible propagation delay per flip flop stage is, देखिए, रिपल काउंटर का मतलब ही होता है असिंक्रोनस काउंटर। Okay, it means asynchronous counter. Okay, now a 1024 ripple counter का मतलब क्या है कि इसमें n flip flops है। It has n flip flops. ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, मैं इसको लिख सकती हूँ n is equal to log base to 1024. That means मैं इसको लिख सकती हूँ log base to 2 to the power 10. That means it is 10. तो n की वैल्यू तो 10 हो गई। ओके, तो ईच फ्लिप फ्लॉप हैविंग अ डिले, इसमें क्या बोला है, प्रोपेगेशन डिले पर फ्लिप फ्लॉप। दैट मीन्स ईच फ्लिप फ्लॉप ओके हैज अ डिले ऑफ टीपीडी मैंने मान लिया। ठीक है, तो टोटल डिले कितना हो जाएगा, जो टोटल प्रोपेगेशन डिले होगा इट विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ प्रोपेगेशन डिले। दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ टीपीडी। ओके, नाउ फ्रीक्वेंसी आपको कितना दिया है, फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 1 मेगाहर्ट्ज। तो आपका टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 1/f। दैट मीन्स 1/10 to the power 6। दैट मीन्स इट इज अराउंड 10 की पावर -6 सेकेंड्स। दैट मीन्स 1 माइक्रो सेकेंड्स। तो यानी कि इसने जो पूछा है कि टीपीडी पूछा, तो यहाँ पे क्योंकि अभी तो आपने टाइम पीरियड निकाला, अब आप इसमें क्या निकालेंगे, एफ निकालेंगे। एफ डैश वो हो जाएगा क्योंकि n नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स हैं, तो 1/n टाइम्स ऑफ टीपीडी। दैट मीन्स 1/10 इंटू टीपीडी कितना दिया है आपको, अभी आपने निकाला ना 10 इंटू 10 टू दी पावर -6, यही आया ना, 1 माइक्रो सेकेंड के करीब। तो ये कुछ 1/10 की पावर -5 यानी कि 10 टू दी पावर 5, यानी कि इट विल बी अराउंड 100 नैनो सेकेंड्स, यही होगा ना। 100 इंटू 10 की पावर -9, नो 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 नो, समथिंग इज रॉन्ग। देखिए, इसको इक्वेट करना है, सॉरी, इसको इक्वेट करना है, गलती हो गई इसमें। देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं भी फंस गई ना। देखिए, आपको क्या करना है, यू हैव टू इक्वेट द गिवन थिंग्स। नाउ हाउ, देखिए आपको क्या दिया था, आपने पहले क्या निकाला, फ्रीक्वेंसी निकाली, टोटल डिले निकाला, फ्री। ठीक है, तो अब आपको इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है। दैट मीन्स आपको क्या करना है कि 1/10 इंटू टीपी डैश कर लीजिए, और इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है आपको, 1 मेगाहर्ट्ज दिया है। ठीक है, अब आप इसको और कैसे कर सकते हैं, देखिए आप इसको लिख सकते हैं 10 टाइम्स ऑफ टीपीडी डैश इज इक्वल टू 1/1 मेगाहर्ट्ज, यही होगा ना। आप इसको क्या लिख सकते हैं, 10 टू दी पावर 6 हर्ट्ज। तो ये जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 टू दी पावर 6 नीचे चला जाएगा, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 10 की पावर -6। तो यानी कि टीपीडी डैश इज इक्वल टू 10 की पावर -6/10 इज इक्वल टू 10 टू दी पावर -7। तो दैट मीन्स इसका आंसर क्या आएगा, 100 नैनो सेकेंड्स। तो आपका आंसर कितना हो गया, 100 नैनो सेकेंड्स। क्वेश्चन देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसने बोला है मॉड 1024 रिपल काउंटर है और एक पल्स ट्रेन है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 मेगाहर्ट्ज है एंड इट इज काउंटेड यूजिंग अ मॉड 1024 रिपल काउंटर। ठीक है, फॉर प्रॉपर ऑपरेशन मैक्सिमम परमिसिबल प्रोपेगेशन डिले पर फ्लिप फ्लॉप पूछ रहा है। तो पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, ईच फ्लिप फ्लॉप का प्रोपेगेशन डिले जो दिया है, फिर टोटल डिले जो दिया है। तो ये हमने टोटल डिले निकाला। टोटल डिले को हमें किससे इक्वेट करना है, 1/10 टाइम्स ऑफ टीपीडी। देखिए, हाँ, 1/10 टाइम्स ऑफ टीपीडी डैश इज इक्वल टू, इससे हमें इक्वेट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट स्पीड काउंटर इज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हाईएस्ट स्पीड काउंटर इज सिंक्रोनस काउंटर। व्हाई, बिकॉज ऑल द फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड साइमल्टेनियसली। जैसे जितने भी फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं इनमें हम एक ही क्लॉक पल्स लगाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है, डिले नहीं होता है और उसमें मेमोरी एलिमेंट्स भी नहीं होते हैं ना, सॉरी काउंटर है ना ये। इस ऑल फ्लिप फ्लॉप्स आर ट्रिगर्ड, all the flip flops are triggered simultaneously.
ओके, अब आप इसमें देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच लिस्ट 1। देखिए जो 555 आईसी है ये क्या है आपका टाइमर सर्किट है, दिस इज अ टाइमर सर्किट, तो इसका 3 ऑप्शन होगा, ये और ये है। 74173 आईसी जो है ये आपका एक रजिस्टर है, तो ये आपका 2 वाला सही बैठ रहा है। 74163 आईसी आपका क्या है, ये आपका काउंटर है, तो ये 4th ऑप्शन हो जाएगा। 8097 आईसी आपका क्या है, माइक्रो कंट्रोलर है, तो आपका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इफ बोथ द इनपुट्स ऑफ एसआर नैंड लैच आर लो, लैच इज अ टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस, रिमेंबर। ठीक है, अब सबसे पहले तो आपको इसकी ट्रुथ टेबल पता होनी चाहिए क्योंकि ट्रुथ टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। तो एस आर और ये इसकी नेक्स्ट स्टेट है। ठीक है, तो यहाँ देखिए 00011011 यही हम देते हैं ना, तो 00 जब होता है तो नो चेंज आता है, 01 मतलब रीसेट है, ये इसका सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप है ना ये, तो जब ये रीसेट है और ये कुछ क्या दिया है इसने, क्यू एन प्लस 1 दिया है। इफ बोथ इनपुट्स ऑफ एस आर नैंड लैच आर लो, दैट मीन्स जब दोनों जीरो होंगे तो हम आउटपुट क्या बोलते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होता है। देखिए यहाँ होता है ना एक क्यू एन होता है, क्यू एन प्लस 1 होता है, यहाँ पे तो नो चेंज आएगा, रीसेट 1 होगा तो आउटपुट 0 होगा, सेट 1 होगा तो ये 1 होगा, और ये 1 होगा तो ये टॉगल हो जाता है, यानी कि ये टॉगल हो जाता है। तो यहाँ जो इसकी प्रेजेंट स्टेट होती है, नेक्स्ट स्टेट होती है, तो अगर रीसेट 0 है तो यहाँ पे ये 1 होगा, ये 1 है तो ये 0 होगा, ये क्यू एन बार है तो ये क्यू एन होगा, तो इसीलिए आउटपुट अनप्रिडिक्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों इनपुट स्लो हैं। ठीक है, 0 0 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है registers and are temporary storage devices whereas latches are not। देखिए registers are temporary storage devices used to store more than one bit। ये किस लिए यूज होता है, used to store more than one bit, एक बिट से ज्यादा स्टोर करता है। एंड लैच इज यूज टू स्टोर ओनली वन बिट, यहाँ पे लैचेस भी स्टोरेज टेम्पोररी स्टोरेज डिवाइस होता है, लेकिन लैच भी क्या करता है, स्टोर्स ओनली वन बिट, तो ये स्टेटमेंट तो आपका रॉन्ग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कि a latch employs cross coupled feedback connections, true है। a register stores a binary word whereas a latch does not, true है। लैच बाइनरी वर्ड स्टोर नहीं करता है क्योंकि रजिस्टर्स की ये कैरेक्टरिस्टिक होती है कि मोर देन वन बिट स्टोर करता है, दैट मीन्स ये वर्ड भी स्टोर करेगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बिट्स फॉर्म वर्ड। एंड लैच जो होता है केवल वन बिट स्टोर करता है। ठीक है, और लैच में तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दैट फंक्शंस एज अ वोल्टेज कंपैरेटर विद हिस्टेरेसिस इज कॉल्ड। देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो शिमिट ट्रिगर होगा क्योंकि ये साइनसॉइडल पल्स को रेक्टेंगुलर पल्स में तो चेंज करता है। ये एक बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है शिमिट ट्रिगर। ये फ्लिप फ्लॉप में से कोई भी नहीं होगा, टी भी नहीं होगा, जेके भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, ये फ्लिप फ्लॉप की बात नहीं कर रहा। बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर दैट फंक्शंस एज अ वोल्टेज कंपैरेटर, कंपैरेटर मतलब कि वो एक रेफरेंस वोल्टेज के थ्रू कंपेयर करता है विद हिस्टेरेसिस। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम शिमिट ट्रिगर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अ फ्लिप फ्लॉप इज अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है, and because a flip-flop remains in one stable state indefinitely until it is directed by an input signal to switch over to the other stable state। ये बिल्कुल इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। स्टेटमेंट 1 is 2, ये और जो रीजन दिया है ये इसका बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दिस आर और रीजन और स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। फ्लिप फ्लॉप बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर होता है एंड फ्लिप फ्लॉप एक ही स्टेबल स्टेट में काफी लंबे समय तक रहता है, जैसे 1 में तब तक ही रहेगा लंबे समय तक जब तक इसमें कोई इनपुट ट्रिगरिंग पल्स नहीं लगेगी जो इसको 1 से 0 में ले जाए या 0 से 1 में ले जाए। 1 तो पहले तो 1 के बाद दूसरी स्टेट में जाएगा ना, तो उसके लिए हमें एक इनपुट सिग्नल चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द आउटपुट क्यू एन ऑफ अ जेके फ्लिप फ्लॉप इज 0 एंड इट चेंजेस टू 1 व्हेन अ क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। ये भी ट्रुथ टेबल के ऊपर बेस्ड है। अब इसमें भी आप देख लीजिए आउटपुट, देखिए मैंने क्या किया, JN लिखा, KN लिखा, यहाँ लिखा प्रेजेंट स्टेट, यहाँ लिखा नेक्स्ट स्टेट। अब देखिए 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1। अब आप देखिए अगर मैं इसकी एक्साइटेशन टेबल देखूं तो ये क्या होगा, देखिए 0x x 0, फिर
1x then x1। अब ये कह रहा है आउटपुट Qn ऑफ ए JK फ्लिप फ्लॉप इज 0। ठीक है, इट चेंजेस टू 1। ये 1 कब होता है? व्हेन अ क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। जो यहाँ पे आपको एक क्लॉक पल्स लगाते हैं। इनपुट Jn Kn फिर क्या होगा? इनपुट Jn Kn क्या होना चाहिए? तो इनपुट Jn Kn आपका होना चाहिए 1 एंड x। कहने का मतलब ये है, देखिए इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं जैसे जिसने बोला ना, एक्चुअली आउटपुट इज 0 एंड इट चेंजेस टू 1 व्हेन अ क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। तो इनपुट आपका एक्चुअली क्या होना चाहिए? इट्स इनपुट। इसका जो इनपुट एक्चुअली है ये एक्चुअली इसकी एक्साइटेशन टेबल है, आप खुद ही देख लीजिए ना। ये इसकी आउटपुट स्टेट्स हैं। तो पहले ये 0 था, ये 1 कब होगा? जब आप क्लॉक पल्स लगाएंगे। इनपुट जे एंड के ना रिस्पेक्टिवली इनपुट्स पूछ रहा है, ये इनपुट की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 1 कब होगा? जब आप क्लॉक पल्स लगाएंगे। तो इसमें देखिए 0 1 तो ये कहीं भी नहीं दिया है, 0x डोंट केयर सब में दिया है। तो यहाँ पे ये 1x की कंडीशन है, 1x कंडीशन में ही ये दे रहा है। मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, और ये क्या है? JN KN। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0 0 0 1 1 0 1 1 सॉरी 1 0 1 1। तो यहाँ पे इसको आप लिख सकते हैं 0x x0 1x x1। तो यही बोल रहा है ना कि आउटपुट आपका 0 है, इट चेंजेस टू 1 व्हेन अ क्लॉक पल्स इज अप्लाइड। तो उस केस में कंडीशन क्या होगी? इसमें 1 और x होगी, 1 एंड x होगी। हाँ, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका करेक्ट है। आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं एक्साइटेशन टेबल में कि आउटपुट आपका 0 था, अभी 0 to 1 ट्रांजिशन हो रहा है। इसके लिए क्या होगा? आपकी इनपुट होनी चाहिए 1 और x। तो उसके लिए आपको एक्साइटेशन टेबल रखनी पड़ेगी। टिल देन इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। ओके, एंड थैंक यू वेरी मच।